नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब रुझान जल्दी जल्दी सामने आ रहे हैं और इसी तरीके से ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए। अगर बातचीत की जाए मध्य प्रदेश की, बातचीत की जाए राजस्थान की, सबसे पहले मैं आपको सीट बता देती हूँ कि फिलहाल ये कौन सा जादुई आंकड़ा बीजेपी पार करती इन दोनों राज्यों में दिखाई दे रही है और इसी के साथ क्या तैयारियां तमाम पार्टियों की। एक तरफ पार्टी कार्यालय को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी, तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे टेंशन में हैं। सबसे पहले सीट जान लीजिए, राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। 104 सीटों पर अभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और इसी के साथ कांग्रेस को 72 सीटों के रुझान अभी सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो ये बिल्कुल जादुई आंकड़ा हो गया। देखिए, मध्य प्रदेश में किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से बीजेपी की सीटें आएंगी। वहां लगातार ये बोला जा रहा था कांटे की टक्कर, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा कि हम प्रचंड बहुमत से आएंगे। तो देखिए, प्रचंड बहुमत से बीजेपी अभी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। बातचीत की जाए मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी फिलहाल 156 सीटों पर आगे। ये जादुई आंकड़ा है। 47 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है और कांग्रेस को 71। अब बातचीत की जाए तो यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में जश्न मना सकते हैं और इसी के साथ बातचीत की जाए, अचानक से यह बड़ी खबर सामने आई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे 6 दिसंबर को कांग्रेस के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। बड़ी बैठक इंडिया गठबंधन की 6 दिसंबर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे 6 बजे शाम में ये बैठक होनी है। तो समझ जाइए कि एक तरफ बीजेपी क्या तैयारी कर रही है और ये भी समझिए दर्शकों की मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ के चुनावी रुझानों के अनुसार आखिर क्यों अचानक से ये बड़ी खबर कांग्रेस के हैंडल से सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन यहां पर जश्न नहीं, लेकिन यहां पर उदासी जरूर मना सकता है। आपको बता दें कि उदासी हम इसलिए कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि देखिए अभी यहां पर बातचीत की जाए तो जो जादुई आंकड़ा है ये दिखा रहा है कि सरकार ने मध्य प्रदेश की बात करें चाहे राजस्थान की बात करें तो अपने अपने चुनावी एजेंडे पर लड़ाई लड़ी और इसी के साथ जनता ने जिसको सिरताज चुना वो बातें हुई है। बातचीत की जाए तो खड़गे यहां अध्यक्ष पद पर हैं और खड़गे अभी देखिए, अभी आपको मैंने 4 दिन पहले ये खबर बताई थी कि कितने ज्यादा आक्रोशित हो चुके थे अपने कार्यकर्ताओं से ही कि जिसको सुनना है सुने, वो बाहर चले जाएं। तो ये हमने आपको बताया था कि शायद विधानसभा चुनाव में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, इसी के डर से खड़गे ने और इसी की बौखलाहट से खड़गे वहां पर आक्रोशित होते दिखाई दिए। पार्टी में ही टूट दिखाई दी, अपने कार्यकर्ताओं को गुस्से से बोल रहे थे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन प्यार से तो छोड़िए बिल्कुल झल्लाकर वहां पर कांग्रेस अध्यक्ष करते नजर आ रहे थे। तो ये खबर मैं इसलिए जोड़ रही हूं क्योंकि ये देखने वाली बात हो जाएगी कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो 4 दिन पहले अपने कार्यकर्ताओं से नाराज थे, क्या वाकई रिजल्ट इतने बुरे आए कि अब उनकी कुर्सी पद पर भी यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगता दिखाई दे रहा है। मतलब कि कुर्सी पर सवाल उठेगा। और आपको बता दें 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़ की बात करें तो फिलहाल जो चैनल्स दिखा रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी, छत्तीसगढ़ में फिलहाल बीजेपी 45 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 43 सीटों पर। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में 25 सीटों का नुकसान हो रहा है और बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 30 सीटों का यहां पर फायदा पहुंच रहा है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 90 विधानसभा सीटों पर लड़ाई हुई थी, राजस्थान की 199 और मध्य प्रदेश 230 सीटों पर। अब ऐसे में आपको बता दें, तेलंगाना में एक बार नजर डाल लेती हूं, कांग्रेस 70, बीजेपी 8, बीआरएस 37। तो यहां बीजेपी अपनी कुछ सुधार करती नजर आ रही है। हालांकि तेलंगाना में पलड़ा भारी कांग्रेस का है। 4 राज्यों को आप अगर मिला लीजिए तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को अधिकतर में नुकसान होता नजर आ रहा है और बीजेपी को लगभग समझिए तीनों राज्यों में यहां फायदा। बिल्कुल इंतजार जैसे आपने उतने दिन से दिल थाम के इंतजार किया, अब आज भी इंतजार कीजिए और आज शाम 5 बजे तक का इंतजार कीजिए। देखिए, सीट कभी भी आगे पीछे ये होती रहती है और इसी वजह से रुझान सामने आ रहे हैं। तो अपनी नजर रुझानों में लगातार बनाए रखिए। आपको बता दें कि यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं को जहां प्रधानमंत्री संबोधित कर सकते हैं, हमने देखा है
हमेशा ही किसी राज्य में अगर जीत होती है तो प्रधानमंत्री दिल्ली के मुख्य कार्यालय में बीजेपी दफ्तर नजर आते हैं। वहां खूब यहां कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को देखने के लिए आते हैं, जश्न मनाने के लिए आते हैं। और बातचीत ये तक सामने आ गई है कि मध्य प्रदेश में भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि एक युवा नेता, तेज तर्रार, एक बड़े घराने से, उनके साथ घर से निकल चुके हैं मामा जी, यानी कौन, सीएम शिवराज सिंह चौहान। और देखिए, लाडली बहन योजना, चाहे वहां पर महिलाओं को बहना कह के संबोधित करना, ये मामा ने जादू कर दिखाया है। और मामा ने ऐसा जादू किया है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। देखिए, लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, एक अच्छे नेता माने जाते रहे, उनकी छवि अच्छे मुख्यमंत्रियों में आती है। कभी भी किसी तरीके से हमने कंट्रोवर्सीज यहां शिवराज सिंह चौहान के लिए नहीं सुनी है। और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का प्यार और महिलाओं का उनके प्रति सम्मान आज हम रुझानों में दर्शकों निश्चित तौर पर देख रहे हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो 230 विधानसभा सीटों पर बीजेपी बिल्कुल चौंका देने वाली रुझान में आगे चल रही है। 156 किसी ने नहीं सोचा था। कमलनाथ तो देखिए छिंदवाड़ा से पीछे चल रहे हैं। अब इतनी टेंशन बढ़ गई है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अचानक से अपने आवास पर मीटिंग बैठा ली है। और आपको यह भी मैं बता दूं, इंडिया गठबंधन की बात याद कीजिए कि इस बार विधानसभा सीटों पर सेमीफाइनल में हम सभी सीटों पर बीजेपी को हराएंगे। और देखिए, इसका लोकसभा चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और इसी के वजह से यहां पर मध्य प्रदेश में जो जादुई आंकड़ा बीजेपी पार कर रही है, इसका असर लोकसभा चुनाव में होगा। शिवराज सिंह चौहान आगे निकल चुके हैं अपने आवास से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। और इसी के साथ बीजेपी मुख्यालय में आज जश्न का माहौल देखा जा सकता है। और ऐसे में अगर इन राज्यों में बीजेपी बढ़त बनाती है तो इससे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो घर घर जाकर जनता को समझाते हैं, जो राजस्थान में हमने देखा, राजस्थान में घोटाले हुए और यहां पर लोग कह रहे थे कि महादेव बेटिंग एक्ट का क्या फायदा मिला, कांग्रेस कह रही थी छत्तीसगढ़ में फायदा मिला है, बीजेपी आगे है। और देखिए, एक सीट से भी फायदा मिल जाता है तो वो हम काउंट करते हैं। तो ये दिखा रहा है कि बहुत बड़ी मेहनत बीजेपी ने की होगी और सभी राज्यों में बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। एकदम चौंका देने वाले विधानसभा चुनावी रिजल्ट होंगे। कल तक किसी को ये तक नहीं लगा था कि मध्य प्रदेश में, देखिए मध्य प्रदेश में 156 सीटें बहुत होती हैं। 156 सीटों पर आगे रुझान मिलना, 47 सीटों पर फायदा, ये बहुत होता है। और ये समझ जाइए कि अब बहुमत के आंकड़े को बीजेपी जल्द पार कर सकती है। और देखिए, ये करीब आपको बता दें कि दोपहर के वक्त तक इतने रुझान सामने आने, मतलब ये साफ तौर पर नतीजा है कि बीजेपी यहां पर राज्यों में अपनी हौसला अफजाई के साथ, अपनी बुलंद आवाज के साथ जनता तक पहुंचने के मायने निकाल चुकी है, वो रास्ता निकाल चुकी है। और ये बहुत बड़ी खबर अब तेलंगाना में देखने वाली बात होगी और मिजोरम में कि आखिर क्या चुनावी रिजल्ट सामने निकलते हैं। वोटों की काउंटिंग लगातार जारी है और अगर बीजेपी इन राज्यों में जीत जाती है तो आज शाम में आप एक भव्य नजारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखेंगे। और देखिए, पत्रकार हम आपको अपने चैनल के माध्यम से उस जश्न को भी दिखाएंगे। तो ये समझ जाइए कि बीजेपी ने सिंध मार ली है और कमलनाथ जैसे दिग्गज लीडर जो कि कभी हारे नहीं थे, आज वो अपनी सीट से पीछे चलते दिखाई दे रहे हैं। तो और ऊपर से सचिन पायलट टोक से लगातार पीछे चल रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट को गुर्जर कह रहे हैं कि अगर सचिन पायलट नहीं जीतेंगे तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो रुझानों में आप बने रहिए। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मध्य प्रदेश की रुझान देखने वाली बात होगी। आगे जश्न का नजारा कैसा होता है, बने रहिए द न्यूज़ के साथ।